नमस्कार दोस्तों, मैं संजय हिंदुस्तानी स्वागत करता हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पे। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। जो स्टूडेंट एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं या एग्ज़ाम दे चुके हैं या नहीं दिए हैं, देने वाले हैं, तो उसके लिए एक आवश्यक सूचना है कि अंडर ग्रेजुएट लेवल जो फॉर्म भरे थे आप लोग 12 पास, तो उसका नोटिफिकेशन 2 से 3 दिन के अंदर आने वाला है। एडमिट कार्ड जारी हो गया है, तो आप लोग जो है अच्छे तरीके से तैयारी लग जाइए। जितना भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है सभी को रिवाइज़ करना शुरू कर दीजिए। अब जिस भी टीचर से पढ़ते हैं सभी टीचर महान है, ठीक है? अब उसी टीचर का रिवाइज़ नोट्स खरीदे हैं या कोर्स खरीदे हैं, उसको रिवाइज़ कीजिए या फिर बुक खरीदे हैं, बुक से रिवाइज़ कीजिए। इससे आपका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि पीवाईक्यू क्वेश्चन ही ज़्यादातर रिपीटेड करके बार-बार उसको पूछा जा रहा है, ठीक है? तो आप लोग अच्छे तरीके से वो रिवाइज़ करके ही एग्ज़ाम देने जाइए, ठीक है? तो डायरेक्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की ओर, ज़्यादा इधर-उधर की बात नहीं करेंगे और कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट को सब ट्रिक बताएँगे। तो प्लेयर लिस्ट भी बना हुआ है, जो भी चैप्टर में प्रॉब्लम है चैप्टर वाइज़ भी प्लेयर लिस्ट बना हुआ है, सभी चीज़ ओके है, ठीक है? आपको सिर्फ रिवाइज़ करना है और एग्ज़ाम देने जाना है, ठीक है? चलिए डायरेक्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की ओर, ठीक है? तो देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? एसएससी और रेलवे दोनों स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन अगर एनटीपीसी में पूछा है तो एमटीएस में नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं है भाई साहब, सभी में पूछ सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन जो एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है यदि a बराबर 70/99, b बराबर 13/47 और c बराबर 34/33 है तो a इंटू बी भागा c का मान क्या है, ठीक है? तो इससे सब क्वेश्चन के लिए आप लोग को अच्छे तरीके से ऐसे सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे सब क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए a के स्थान पे 70/99 गुना b के स्थान पे 13/47 और यहाँ पे सी भागा के रूप में है। अगर इसको गुना के रूप में करेंगे तो अंक पलट जाएगा, ठीक है? 33 नीचे है, 33 ऊपर चला जाएगा और 34 नीचे चला जाएगा। 7 दूना 34, 33 दिया 99, ठीक है? अब ये कटने वाला है कोई संख्या कटने वाला नहीं है, तो ये हो जाएगा और कोई सा भी कट गया 7 दूना 34, 33 दिया 99 और कोई संख्या इसमें कटने वाला नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे हो जाएगा 13/6 गुना 47, ठीक है? अगर हम इसको गुना करेंगे तो 13 हो जाएगा और यहाँ पे 6 7 42 की 2 हासिल 4, ठीक है? 6 7 42 की 2 हासिल 4, 24 और 4 28, ठीक है? ये हो जाएगा 13/282 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में है, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? तो चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है? तो ऐसे सब क्वेश्चन को बहुत स्टूडेंट नहीं बना पाते हैं, ताकि आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन जो एलपी और टेक्नीशियन, एलपी असिस्टेंट लोको पायलट होता है, टेक्नीशियन भी इसी में आता है, ठीक है? तो एलपी और टेक्नीशियन दोनों एग्जाम में ये 14/8/2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? यदि किसी ईंट के भार का 3/4 7/8 kg हो तो उसके भार का 5/7 कितना होगा, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसका हल। ईंट का भार, ठीक है? ईंट का भार x, एग्जाम में आपको ये सब लिखना नहीं, डायरेक्ट ईंट का भार किसी भी ईंट के भार, ठीक है? कोई भी x y z कुछ भी मान लीजिए, ये हो जाएगा 3x, ठीक है? इसको मान लीजिए। ऐसे एग्जाम में ये सब नहीं लिखना, डायरेक्ट लिखना है 3x बराबर बटे 4 बराबर 7/8, ठीक है? अगर हम यहाँ पे देखें x का मान निकालेंगे तो ये हो 7/8 है गुना, ठीक है? ये क्या है, भाग में इधर आके गुना में हो जाएगा तो ये पलट जाएगा, अंक पलट जाएगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा 4/3, ठीक है? तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, x का मान कितना हो जाएगा 7/6, ठीक है? फिर यहाँ पे पूछा गया 7/6 और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, फिर जो है यहाँ पे उसके भार यानी ईंट के भार का कितना होगा, ठीक है? तो ईंट का भार क्या है x, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे 5x/7
बराबर का मान निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे 5x, x का मान यहाँ पे देखिए कितना है, x का मान कितना है, तो यहाँ पे 5/7 और x का मान यहाँ पे गुना के रूप में हम लिखेंगे, x का मान कितना है 7/6, 7 से 7 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा x का मान, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/6, ठीक है। तो 5/6 क्या हो जाएगा, kg हो जाएगा, ठीक है। 5/6 kg, 5/6 kg। तो यही आपका राइट आंसर हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, ईंट का भार, ठीक है, ईंट का भार x बराबर 5/6 kg। एग्जाम में इसको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ये सब कुछ नहीं लिखिए, डायरेक्ट इसमें एक्स का मान निकालिए, एक्स का मान बैठा के आपका राइट आंसर जो होगा ABCD 4 ऑप्शन दिया रहता है, कोई भी ऑप्शन आपका सही, जो ऑप्शन सही होगा टिक मार्क कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाइए, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और एग्जाम में एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर 100 क्वेश्चन पूछे या 150 क्वेश्चन पूछे, पहले सभी क्वेश्चन को एक बार अच्छे से अवश्य देखिएगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, सभी सब्जेक्ट का जो आपसे बने, जो क्वेश्चन पहले बनेगा आप कन्फर्म जान रहे कि ये क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन ए ही होगा, तो वैसे सब क्वेश्चन को पहले बनाइए, उसके बाद फिर टाइम देखिए कितना टाइम बचा है, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। ऐसे में क्या होगा, जितना आपको आता था उतना तो बन ही जाएगा, उतना नंबर तो आ ही जाएगा, सिलेक्शन होने का चांस रहेगा। अब बाकी जो आप ऐसे मतलब बिना जाने हुए टिक ABCD लगाइएगा, तो उसमें भी तुक्का लगाइएगा, कुछ तो कुछ सही हो जाएगा, तो उसमें सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है। और ऐसे क्या होता है, अगर आप लोग जो क्वेश्चन जानते हैं उसको नहीं बना पाते हैं, उसको छोड़ देते हैं, नहीं देख पाते हैं, और शुरू में ही जो क्वेश्चन नहीं जानते उसको 10 मिनट 5 मिनट एक के क्वेश्चन में लगा देते हैं, तो इससे क्या होता है, टाइम कम रहता है और सिलेक्शन होने का चांस कम रहता है, ठीक है। तो ये बात हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे सब क्वेश्चन में बहुत स्टूडेंट नहीं बना पाते हैं, तो आइए आपको शॉर्ट ट्रिक, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। और ये क्वेश्चन RPF कांस्टेबल 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे सब सवाल में सबसे पहले कॉमन आप देखिए क्या आ रहा है, तो यहाँ पे एक बात देखिए, इसमें 2023 है, 2023 पे पावर 2023, और यहाँ पे है 2023 पे पावर 2024, तो इसमें कॉमन क्या है, ठीक है, 2023 पे पावर, ठीक है, 2023 पे पावर क्या है, तो यहाँ पे 2023 पे पावर 2023 क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 2023 पे पावर 2023 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, 2023 पे पावर 1, ठीक है। अगर घात समान है तो पावर आपस में जुटता है, ठीक है। फिर क्या है, +1, ठीक है, प्लस क्या है 1 है, उसके बाद प्लस क्या है 2024, ठीक है। और बटे नीचे क्या है, 2023 पे पावर 2023, ठीक है, 2023 पे पावर 2023 और +1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से आपको क्या यहाँ पे कॉमन लेना है और क्या यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी 2023 है, इसमें भी 2023 है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, तो यहाँ पे देखिए ये, और यहाँ पे क्या है 2024, तो यहाँ पे देखिए ये 2024, इसको कॉमन के रूप में ले लेंगे, और अंदर क्या आ जाएगा 2023 पे पावर 2023 आ जाएगा और +1 आ जाएगा, ठीक, ये ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, ठीक। तो नीचे क्या है, नीचे है 2023 पे पावर 2023, ठीक है, 2023 है और +1 है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझाते हैं कि ये कैसे आया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों में ये कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप जो है 2023 दोनों में कॉमन है, तो दोनों को हम क्या कर दिए, इसके साथ गुना करते हैं। अगर इसको हम गुना करेंगे तो ये आपस में गुना हो जाएगा, ठीक है।
और घात जो है यहाँ पे 2024 तो 24 इधर आ जाएगा। फिर यहाँ पे इसको गुना करेंगे सेम जैसे था पहले वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये दोनों कटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर समझने में कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको हम कटा दिए, कितना हो गया 2024 गुना 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2024। तो 2024 इज द राइट आंसर इस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर, ये जो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ये क्वेश्चन जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ऐसे सब क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो रिपीटेड सवाल है, तो बहुत स्टूडेंट ऐसे सब सवाल नहीं बना पाते हैं। तो आइए आपको बिल्कुल इसको ट्रिक बताएंगे ताकि ऐसे सब सवाल को आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बिल्कुल कमजोर से कमजोर स्टूडेंट ऐसे सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। देखिए आपको एक चीज़ हमेशा, ये क्वेश्चन जो NTPC ग्रेजुएट लेवल CBT 1 में 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, इतना तो आपको मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 891 गुना 909 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लगभग में देखना है 21 में जो है ये इसका लगभग कितना मान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर 900 में 9 को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 891, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। और गुना है तो गुना इंटू 900 में प्लस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 909 हो जाएगा, इतना तो ये सब पता है, ठीक है। अब हमको ये किस फार्मूले पे आधारित है, ये फार्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूले पे आधारित अब आ गया, तो इसका ये जो है 900 का स्क्वायर कर दीजिए और माइनस 9 का स्क्वायर कर दीजिए, सिंपल तरीके। 9 9 81 हो गया, 2 जीरो है तो 2 जीरो और बैठा दीजिए, 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 9 9 81, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे आप देखिए आपको कि हम करेंगे अब क्या, इसमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए इस सभी से एक पैसा लेंगे यहाँ पे, तो ये 10 10 में 1 माइनस, तो 9 1 10, यहाँ पे 9 बचा, 9 में 8 को माइनस करेंगे तो 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा इकाई अंक किसका 9 है, ठीक है। क्या है इकाई अंक। एग्जाम में आप ऐसे भी आंसर लगा सकते हैं, इसको गुना जोड़ घटा उतना करने का कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। सिर्फ इकाई अंक देखना है कि 9 किस ऑप्शन में है, यहाँ पे इकाई अंक 9 मिल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसको हम आपको हल करके भी दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 19 आ गया और ये 9, फिर ये भी 9, ठीक है। यहाँ से इससे एक पैसा लेवे किए, ये हो गया 8 0 8, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर। अब आंसर आप मिला सकते हैं कि ये सही है या गलत है, ठीक है। तो आप इकाई अंक की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं या पूरा ही कर सकते हैं, आपको जो अच्छा ट्रिक लगे। हम तो आपको सजेशन देंगे कि आप एग्जाम में आपका एक एक सेकेंड कीमती होता है, ठीक है। तो एग्जाम में आपको टाइम का बहुत महत्व होता है, तो इतना लंबा प्रोसेस में नहीं फंस के आप इकाई अंक की मदद से हल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि इकाई अंक की मदद से कीजिएगा तो ये 4 5 ऑप्शन में 4 ऑप्शन है तो 2 गो 3 गो में इकाई अंक 9 दे देगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। अगर ये एक किसी अगर इकाई अंक का यहाँ पे रूल लगेगा तो किसी एक ऑप्शन का ही इकाई अंक 9 होगा, या फिर अगर 2 होगा तो किसी एक का ही इकाई अंक 2 होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सभी ऑप्शन का सेम ही इकाई अंक होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर ऐसा होता है फिर इकाई अंक का फॉर्मूला ही नहीं लगेगा उसमें। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आइए बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे ताकि कमजोर से कमजोर ऐसे क्वेश्चन को स्टूडेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से देखिए ये क्वेश्चन का, देखिए ये क्वेश्चन जो NTPC CBT 1 में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, रिपीटेड सवाल है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है।
तो ऐसे सब सवाल के लिए एक फार्मूला होता है, ठीक है। इसका डायरेक्ट भी फार्मूला होता है या इसको हल करके भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जो है आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए ये कौन सा फार्मूले पे आधारित है। तो ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बटे ए बी, ठीक है। इसका फार्मूला होता है बराबर 4, ठीक है। वी नो डेट, इसका हिंदी हुआ हम लोग जानते हैं कि ये जो है इस फार्मूले के आधारित इसका मान डायरेक्ट सिद्ध करके 4 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे दोस्तों। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसका हल करके आपको बता देते हैं कि 4 हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए प्लस बी, तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे इसको हम बैठा के इसको देखिए यहाँ पे 2 1 3 हो गया, 6 हो गया, 4 2 6 5 3 8, ठीक है। तो ये इसका स्क्वायर हो गया माइनस, तो यहाँ पे 1 आ गया, 2 में 1 1, यहाँ पे 4 में 2 2, ठीक है। यहाँ पे कितना है 5, 5 में 3 2, ये हो गया। अब बचा ए और बी, तो यहाँ पे 542 गुना यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब ये कौन सा फार्मूले पे आ गया, इसका फार्मूला हो गया, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये फार्मूले पे ये आ गया, ठीक है। इस फार्मूले पे इसको डायरेक्ट बैठा के इसका हल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 863 प्लस 221, ठीक है। उसके बाद क्या है 863 माइनस 221 और बट्टे 542 और 321, ठीक है। अब इसका हल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 हो गया ये, ठीक है। 2 1 3 1 4, यहाँ पे 6 और 2 8 हो गया, ठीक है। 8 2 10, ये तो सही है। 3 1 4, ठीक है। 8 6 2 8, 8 2 10, ठीक है। और यहाँ पे गुना है, गुना का चिन्ह यहाँ पे दे दीजिए। 3 में 1 को माइनस 2, ठीक है। 6 में 2 माइनस तो 4, और यहाँ पे 8 में 2 माइनस तो 6, और नीचे बटे कितना है, तो यहाँ पे 542 गुना 321, ठीक है। तो ये अगर इसको हम घटाएंगे ये 2 बार में, 5 दूना 10 और यहाँ पे 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 5 दूना 10, ठीक है। तो इसको भी देखिए यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 दूना 6, तो ये इसका राइट आंसर कितना हो गया, ये 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आपको आप डायरेक्ट इस फार्मूले पे बैठा के आप डायरेक्ट ऐसे सब सवाल का मान 4 ही होता है, आपको सिद्ध करके भी हम बता दिए कि 4 कैसे होता है, ठीक है। आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं या इस फार्मूले पे लंबा प्रोसेस में क्यों जाइएगा, सिर्फ ये फार्मूला याद रखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए बी इक्वल टू 4 होता है, ठीक है। इतना हमेशा याद रखना है। तो उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और आपका दोस्त व्हाट्सअप फेसबुक जितना भी है शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी ऐसे सब ट्रिक सीख सके, अपना सिलेक्शन ले सके, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, इसको छुपाने से कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप जितना भी दूसरे के प्रति ईमानदार रहिएगा, ठीक है। दूसरे के प्रति जितना भी आप सोचिएगा कि वो भी पढ़े या वो भी आगे बढ़े, तो आप खुद आगे बढ़िएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं। तो दूसरे का भलाई सोचता है उसका खुद भला होता है, ये तो पता ही होगा आप लोग को। चलिए तो आज का क्लास, और एक बात आप ध्यान में रखें कि एनटीपीसी का जितना भी स्टूडेंट है तो सभी जो है एनटीपीसी का जो है प्रैक्टिस सेट चैप्टर वाइज प्लेयर लिस्ट बना हुआ है, आप लोग अच्छे तरीके से देखिए और प्रैक्टिस रिवाइज करके एग्जाम देने जाइए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तब, नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हमसे ही पढ़िए, ठीक है। अब जिस भी टीचर से पढ़ते हैं सभी टीचर अच्छे हैं, सभी आदर्श हैं, ठीक है। तो अच्छे तरीके से पढ़िए और रिवाइज उसका जो क्वेश्चन है रिवाइज करके जाइए मेरे प्यारे दोस्तों,
तभी आपका सिलेक्शन होने का चांस रहेगा, ठीक है। तो चलिए, ज़िंदगी में कुछ करिए ना करिए, लेकिन ज़िंदगी में वो मक़ाम हासिल कीजिए जो आप अपने लाइफ में देखना चाहते हैं, उसके प्रति मेहनत कीजिए, ठीक है। ऐसा मेहनत कीजिए कि लोग ब्लॉग नहीं सर्च करें, जो ब्लॉग किए हैं, आज ब्लॉग किए हैं, आने वाले टाइम में वो ही सर्च करेगा कि ये फलाँ आदमी कैसा है, इसका कैसा है, क्या स्टेटस है, ठीक है। तो ऐसा पहले मेहनत करना पड़ेगा, और जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीना से नहाएगा वो एक दिन इतिहास बदलेगा। ये तो हमेशा याद रखना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।